दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में अगर पत्नी अपने पीहर में जाकर बैठ जाए और कई सालों तक पलटकर न ससुराल की तरफ देखे न पति की तरफ देखे, उसके बाद अगर पति के द्वारा कोई प्रयास किया जाए इस बात को लेकर कि जब पत्नी आ ही नहीं रही है तो मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं और एक इस नाम के बंधन को खत्म कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ूं, लेकिन पति के द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार से रिएक्ट किया जाता है तो पत्नी के द्वारा सबसे पहले मेंटेनेंस का केस किया जाता है। कई साल गुजरने के बाद 498 है, मालूम है कि 3 साल के बाद नहीं किया जा सकता। डोमेस्टिक वायलेंस भी 1 साल के बाद नहीं किया जा सकता, लेकिन मेंटेनेंस पत्नी का मौलिक अधिकार है। ये पत्नी को भली भांति मालूम है कि जिस दिन भी मैं चाहूंगी मेंटेनेंस का केस कर दूंगी और डेट ऑफ एप्लीकेशन से पति से मेंटेनेंस लेना शुरू कर दूंगी। केस लगाऊंगी तो एलिमनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं मेंटेनेंस या अंतिम भरण पोषण या जो कैसे भी कर कर मुझे अपना खर्च मिलने लगेगा पति से, और इस बात से पति इनकार नहीं कर सकता। अगर मैं अपना पति के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाऊंगी कि मैं पति के ऊपर डिपेंड हूं, मैं मेरे पास अपने इनकम के सोर्सेज नहीं है, तो पति के द्वारा किसी भी प्रकार से कुछ भी रिएक्ट किया जाता है तो पत्नी यहाँ पर मेंटेनेंस का केस कर देती है। तो क्या यहाँ पर पत्नी को ये अधिकार है कि वह जब चाहे जब मेंटेनेंस का केस कर दे या पति से मेंटेनेंस लेने लगे, या इस तरह से वह पति को बाध्य रखे कि वह अपने जीवन में आगे ना बढ़े? तो यहाँ पर आज हम इसी बात को समझेंगे और जानकारी पूरी पाने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर पत्नी इस गलतफहमी में ना रहे, लेकिन इसके लिए प्रयास पुरुष वर्ग को करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार 498 का केस 3 साल के बाद नहीं किया जा सकता, डीवी का केस 1 साल के बाद नहीं किया जा सकता, उसी तरह अगर आप अपने अधिकार को समझकर इसमें आवाज उठाएंगे तो यहाँ पर मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। वो कैसे? जैसे पत्नी 2 साल से 4 साल से 6 साल से, कई केसों में तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि 8-10 साल से तक पत्नी अलग रह रही है, लेकिन यहाँ पर पति के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिक्रिया दी जाती है तो पत्नी यहाँ पर मेंटेनेंस का केस कर देती है कि मैं पति पर डिपेंड हूँ, इतने सालों से अलग रह रही हूँ, पति के द्वारा मुझे गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता। ये लाइन पत्नी के द्वारा अपने पिटीशन में जरूर ऐड की जाएगी, जरूर वह अपील में ये चीज लिखेगी और यहाँ पर वह अपील लगाएगी। तो यहाँ पर और एक लाइन ये भी हुई कि मैं टोटली पति पर डिपेंड हूँ, मेरे पास इनकम के सोर्सेस नहीं है। तो यहाँ पर पति प्रयास क्या करते हैं कि मैं मेंटेनेंस देने से कैसे बचूं, नहीं मेंटेनेंस मुझ पर कम कैसे बंधे, जैसे भी हो मैं एक मुश्त राशि देकर या कम से कम मेंटेनेंस देकर अपना बचाव करूं। लेकिन यहाँ पर अगर पत्नी के द्वारा जो पिटीशन में लिखा गया है उसका जवाब तैयार करेंगे और उसके तरीके खोजेंगे तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस से बच पाएंगे। जैसे पत्नी यहाँ पर ये कहती है कि मैं 2 साल से 4 साल से या 6 साल से अलग रह रही हूँ, मेरे पास आय की कोई सोर्सेस नहीं है, तो आपको यहाँ पर सवाल उठाना चाहिए कि 2 साल से अगर आप अलग रह रही हैं, 4 साल से आप अलग रह रही हैं, तो आपका खर्च किस प्रकार चल रहा है जब आपके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मेरे पीहर वाले मेरा खर्च उठाते हैं, तो आज सडनली ऐसा क्या हुआ जो आपके पीहर वालों ने इनकार कर दिया या मेरे किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिक्रिया करने पर आपके द्वारा मेंटेनेंस की मांग की गई? तो ये आपको अपने एडवोकेट, अपने अधिवक्ता के द्वारा एक लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग करानी होगी, तभी आप इस चीज से जीत पाएंगे। अन्यथा पत्नी के द्वारा अपने अपने एक्सक्यूजेस दिए जाएंगे और वो आप उसमें उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग के साथ ही पत्नी के सामने अपने सवाल को रखना होगा। और यहाँ पर ये चीज क्लियर है, जब आप इस चीज पर फोकस करेंगे कि इस समय के दौरान आपका खर्च किस प्रकार से चल रहा था, और जब न्यायालय के द्वारा इस बात का जवाब मांगा जाएगा तो नेचुरल है कि पत्नी उस चीज को शो करेगी, और जब शो करेगी तो आपको ये सवाल उठाना है कि आज फिर इस चीज से मतलब जैसे मायके वालों का नाम लेती है या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह से मैं काम कर रही हूँ, ट्यूशन, पार्लर या कोई भी अन सोर्सेस बताती है, तो आप उस पर
अपना पक्ष रखिए कि फिर आज सडनली ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको इस चीज पर फोकस करना होगा। साथ ही अगर पत्नी के द्वारा अपने कोई जॉब करती है या आपकी नॉलेज में है कि पत्नी के पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके पास एफडी है या उसके को पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है या वह पीयर में सिंगल चाइल्ड है, तो इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी के सोर्सेज हैं अगर आपकी नॉलेज में है तो आपको वो प्रूफ करना होगा। अगर आप वो चीज़ प्रूफ कर देते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल मांगनी चाहिए आपको, या कोई भी प्राइवेट जॉब कर रही है तो आपको वो भी विद एविडेंसेस आपको न्यायालय के समक्ष देना होगा। अगर लंबे समय अवधि के बाद पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जाती है तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से एविडेंसेस देते हैं या तुरंत भी की जाती है तो आप इस तरह के एविडेंसेस देंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। एविडेंसेस की बात है कि आप जब तक एविडेंस नहीं देंगे तब तक बात को आपकी बात कह देने से नहीं होगा कि पत्नी के पास इतना बैंक अकाउंट है, पत्नी के पास एफडी है या पत्नी के पास इतनी प्रॉपर्टी है। आपको विथ प्रूफ ये चीज रखनी होगी तो आपको नेचुरल है कि आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं कि अगर इतनी समय अवधि तक रह रही है और आपकी नॉलेज में है कि पत्नी एडल्ट्री में है, पत्नी लिविंग में रह रही है, तो आप ये चीज भी प्रूफ कर देते हैं कि हमने आज एक समन जारी कराया या हमने एक नोटिस भेजा, हमने पिटिशन लगाई तो पत्नी के द्वारा हमें मेंटेनेंस की अपील लगा दी गई न्यायालय के समक्ष। तो पत्नी तो यहाँ पर एडल्ट्री में रह रही है, पत्नी यहाँ पर लिविंग में रह रही है, तो आप अगर ये बातें प्रूफ करेंगे तो भी आपको मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीजें दिखानी होंगी विथ प्रूफ। और इतने समय तक पत्नी अगर सरवाइव कर रही है तो वे कैसे कर रही थी, आपको बार बार यही चीज फोकस करनी होगी। तो इसमें पीयर वालों का नाम, एडल्ट्री, लिविंग या कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी सामने ऐसी आएगी जिसके माध्यम से पत्नी अपनी जीविका चला रही थी। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से अपनी बात को रखेंगे तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, क्योंकि इतने समय के बाद मेंटेनेंस की अपील लगाना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। न्यायालय के द्वारा भी ये बात को पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नहीं है कि पत्नी का जब मन करे वे मेंटेनेंस की अपील लगा दे और उसके बाद में मेंटेनेंस मिलने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था।